Good hello, good morning students. Today in music class I am going to talk about the most familiar name in the music world, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर. Students, because ये आपकी बुक में नहीं है लाइफ स्केच, so that listen carefully. जीवन परिचय पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी का. पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी का जन्म 24 जून 1897 को गुजरात के बड़ौदा में हुआ था. परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. दादाजी और पिताजी मिलिट्री में नौकरी किया करते थे. दादाजी नवाब साहब पेशवा के लिए और पिताजी बड़ौदा की महारानी की सेवा में काम किया था. परिवार की आर्थिक स्थिति तब और बिगड़ गई जब ओंकार नाथ ठाकुर के पिता गौरी शंकर काम धाम छोड़कर एक सन्यासी की शरण में चले गए. सन्यासी की शरण में जाने के बाद पिता लगातार ओंकार का उच्चारण किया करते थे. कुछ ही समय बाद उन्होंने घर भी छोड़ दिया और दूर तक एक कुटिया में जाकर रहने लगे. अब माँ के सामने बच्चों का संघर्ष था. माँ ने उस संघर्ष को स्वीकार किया. संघर्ष मतलब कि उनके लिए एक चुनौती थी कि बच्चों को पालन पोषण के लिए वह दूसरों के घरों में जाकर काम करने लगी. अब जब पालन पोषण की समस्या हो तो पढ़ाई का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि जब खाने पीने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से होंगे. पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ी. वह माँ का हाथ बटाने में जुट गए, लेकिन मुश्किल तब और बढ़ गई जब अचानक पिता का निधन हो गया. इसके बाद ओंकार नाथ ठाकुर परिवार चलाने के लिए रसोइये से लेकर मीलों तक, मील जो ये फैक्ट्री वगैरह होती है उसके लिए मीलों तक में काम किया. कुछ समय बाद वह एक रामलीला कंपनी से जुड़ गए. गले में तो सरस्वती का वास था ही, लिहाजा गायकी में मन बहुत लगता था. उनका यानी शौक था सिंगिंग का, शुरू से ही उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी. संगीत सीखने की ललक भी थी, यानी उनमें इंटरेस्ट भी था. इस ललक में यहाँ वहाँ भागते रहे, पर स्थिति विपरीत थी. आखिरकार एक रोज़ एक पैसे वाले सेठ डूंगा जी ये नाम है, ने पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी का गायन सुन लिया. सेठ जी को संगीत का बहुत शौक था. उन्होंने तुरंत ही फैसला किया कि ओंकार नाथ ठाकुर ग्वालियर घराने के विश्वविख्यात कलाकार पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर से शास्त्रीय संगीत की तालीम लेंगे. मतलब उन्होंने क्यों फैसला लिया, क्योंकि खर्चा नहीं था उनके पास देने के लिए. तो जो उनका सारा सीखने का खर्चा था वो जो सेठ थे उन्होंने ही, यानी सेठ डूंगा जी, उन्होंने ही वे सारा खर्चा लिया. बहुत जल्द ही पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ओंकार नाथ ठाकुर की प्रतिभा से कायल हो गए. कायल मतलब वो बहुत ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हुए. उन्होंने अपने शिष्य ओंकार को अपने सभी कार्यक्रमों में अपने साथ मंच पर बिठाना शुरू किया. ओंकार नाथ ठाकुर पर गुरु के इस विश्वास का बहुत गहरा असर पड़ा. 21-22 ईयर्स की एज में उन्होंने पहली बार अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका मिला. यानी जो फर्स्ट उनका शो हुआ था, प्रोग्राम किया था उन्होंने, वो 21 और 22 की एज के अप्रॉक्स किया था. 15 अगस्त 1947 यानी जिस दिन हमारी आज़ादी का दिन था, उस दिन पूरे देश में वंदे मातरम का प्रसारण किया गया. सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर नामी गिरामी कलाकार, यानी जो बहुत फेमस कलाकार थे, मुंबई के ऑल इंडिया रेडियो में वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग की. यानी वंदे मातरम जो धुन है वो किसने की थी? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी ने. पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जब तक जीवित रहे तब तक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर उनसे तालीम लेते रहे. पंडित जी ने यजुर्वेद के श्लोकों को भी कंपोज किया. यजुर्वेद क्या है? हमारे जो 4 वेद हैं उनमें से यजुर्वेद. उन्होंने जयशंकर प्रसाद और दिनकर जैसे कवियों की रचना को म्यूजिकल ड्रामा में तब्दील किया. पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर अपने शिष्य पंडित ओंकार नाथ ठाकुर से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने ओंकार नाथ ठाकुर को लाहौर के गंधर्व महाविद्यालय
यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह का प्रिंसिपल बना दिया, और जहाँ उन्होंने 4 साल तक शिक्षण कार्य किया। कहते हैं पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जब रियाज करते थे यानी प्रैक्टिस करते थे तो उन्हें राग रागनियों के दर्शन हो जाया करते थे। ये सुरों पर उनकी सिद्धि साबित करता है। बाद में पंडित जी जब मुंबई आ गए तब उनकी मुलाकात उनके एक शिष्य बलवंत राय से हुई, यानी उनके भी स्टूडेंट हुए आगे बलवंत राय। ठाकुर बलवंत राय के साथ यह किस्सा बड़ा मशहूर है, यानी फेमस है। दरअसल बलवंत राय देख नहीं सकते थे, यानी वो ब्लाइंड थे। शुरू में तो पंडित जी उन्हें संगीत सिखाने में असमर्थ रहे, फिर बाद में वह तैयार हो गए। बाद में तो वह बलवंत राय को अपने बेटे की तरह मानने लगे थे। जब तक पंडित ओंकार नाथ जी के काम में व्यस्त होते तो उनकी कक्षाएं ठाकुर बलवंत राय की देखरेख में होती। बलवंत राय से ओंकार नाथ ठाकुर को इतना स्नेह था कि वह कहा करते कि जब बलवंत राय गाएगा तो मेरे गाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। पंडित जी को भी अपने शिष्यों से बहुत आदर सम्मान मिला। सन 1954 में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। पहले ही साल में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को शास्त्रीय गायन के लिए पद्मश्री से सम्मानित, और यह पुरस्कार उन्हें देश के पहले राष्ट्रपति पंडित राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को 1954 में दिल का दौरा पड़ा, यानी उनको अटैक आया था। ऊपर वाले की कृपा से वह बच गए, लेकिन 1965 में उन्हें स्ट्रोक हुआ। उसकी वजह से उनके शरीर का एक हिस्सा पैरालाइज हो गया। इसके करीब 2 साल बाद यानी सन 1967 में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी का निधन हो गया, यानी उनका देहांत हो गया। हाल ही में भारत सरकार ने उनकी याद में पोस्टल स्टैंप जारी किया था। इसके अलावा बनारस के भारत कला भवन में अब भी पंडित ओंकार नाथ ठाकुर से जुड़ी यादें संरक्षित हैं। थैंक यू।